दरिया चनाब में हेड तरीमू पर पानी की सतह में इजाफा जारी है। दरमियाने दर्जे का सैलाब है। बहाव बढ़कर 2,67,000 क्यूसेक हो चुका है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया चनाब में हेड खानकी और कादराबाद पर ऊंचे दर्जे के सैलाब हैं। खानकी पर 2,15,000 जबकि कादराबाद पर 2,25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरिया रावी में हेड बलोकी पर पानी के बहाव में कमी आना शुरू हो गई। बहाव 2,11,395 क्यूसेक हो गया, मगर अब भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सिधनाई पर निचले दर्जे का सैलाब आ गया। शाहदरा पर बहाव कम होकर 84,000 क्यूसेक पर आ गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। 2,53,068 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहाव 1,54,219 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में गुड्डू, सक्खर और कोटरी पर भी निचले दर्जे के सैलाब है। पंजाब के कई अजला में दरियाए चनाब की तबाहकारियां जारी हैं। वजीराबाद में सैलाब जदगान बेसरो सामानी की हालत में सड़क किनारे बैठे हैं। एक ख़ानदान 4 रोज़ बाद अपनी मदद आप के तहत बाहर निकला। झंग में दर्जनों देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। विहाड़ी में भी ख़वातीन और बच्चे मवेशियों समेत ऊंची जगहों पर पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं। वजीराबाद की ज़ेर आब बस्तियों के मकीन वजीराबाद डस्कर रोड पर बेसरो सामानी की हालत में इमदाद के मुंतज़िर हैं। दरिया चनाब के सैलाब में फंसा एक ख़ानदान 4 रोज़ बाद अपनी मदद आप के तहत पानी से निकलने में कामयाब हुआ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, सब कुछ बर्बाद हो गया। जब पानी हमारी चारपाई के नज़दीक आ गया, फिर हमें पता चला है, फिर ये मकान की छत के ऊपर थे, कोई लुढ़ गए, वो दरख्तों के ऊपर बैठे रहे। बड़ी क़यामत आई है, जो दो चसा फंसे रहे हैं। आज जैसा चौथे पंजवें दिन निकलते जा रहे हैं। छलियां कच्चियां बन के खाइया, ना आटा ना दाना ना पानी ना कुछ ना अग ना शग। 3 दिन हो गए ने जनाब, इतने भुखे बैठे हैं। डंगर साडे भुखे ने, कोई पट्ठे नहीं। आप भी भुखे बैठे हैं, साडे तक कोई गवर्नमेंट नहीं पुजी। विहाड़ी में भी खवातीन और बच्चों समेत सैलाब से मुतासिर अफराद माल मवेशी के साथ ऊंचे मकामात पर खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं। बारिश ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। दरिया चनाब का सैलाबी रेला सियालकोट, वजीराबाद और चिन्योट में तबाही मचाने के बाद झंग में दाखिल हो गया। झंग में 180 देहात डूब गए। मुतासिरीन कहते हैं खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, कोई मदद को नहीं आया। सैलाब से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह, राब्ता सड़कें पानी में गायब हो गईं। फंसे हुए लोगों को कश्तियों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने ना रोज कमा भी है, कमरे पे साढ़े को नहीं पाते। अभी बहुत गरीब हैं, साड़ियाँ निक्की निक्की बचियां, बच्चा छोटा ही कोई अभी कि नहीं चाह के जा सके। साढ़े को हो रहा है, ठिकाना कोई नहीं। हमारे बच्चे पड़े हैं खुले आसमान तले, ऊपर बारिश का मौसम है, कोई पूछने वाला नहीं। मुल्तान में सैलाब से तहसील शुजाबाद की फसलों में पानी दाखिल होने से 140 देहात पानी से मुतासिर हो गए। कमिश्नर आमिर करीम के मुताबिक पीर को दरिया चनाब में मुल्तान से तकरीबन 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का खदशा है। अभी 40,000 क्यूसेक का रेला मुल्तान में दाखिल हुआ है। ज़रूरत पड़ने पर हेड मोहम्मद वाला पर शिगाफ डाला जाएगा। हेड मोहम्मद वाला की गुंजाइश 10 लाख क्यूसेक है। हाफजाबाद में सैलाब में बह जाने वाले 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक एक शख्स गाड़ी समेत दरिया में बह गया था। रेस्क्यू टीम ने शहरी को गाड़ी समेत रेस्क्यू कर लिया। मुल्तान में दरिया चनाब पर आइंदा 24 घंटों में बड़ा सैलाबी रेला मुतवक्के है। मजीद तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा सालिहा बतूल। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के करीब दरियाए चनाब के करीब कासिम बिला के मुकाम पे, जहाँ पे जो सैलाबी मुतासरीन हैं, सैलाब से मुतासरीन लोग हैं, उनके लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कैंप्स लगाए गए हैं। आइए बात करते हैं, हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मौजूद हैं कि उनका क्या कहना है और आगे क्योंकि सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब होगी तो उनकी क्या तैयारी हैं। पानी अभी हेड त्रीमू पे पहुँच गया, चन्योट उसने क्रॉस कर लिया। त्रीमू से आगे 1 से 1.5 दिन लगता है कि वो मुल्तान की हद में बस्ती जोक वैन से दाखिल होगा, फिर नवाबपुर, बोस्टन, इनायतपुर, मोहटा से गुजरते हुए ये हमारी तहसील सदर के मुआसे आते हैं। फिर सिटी से मुजफ्फराबाद और बाकी इलाकों को टच करता हुआ शुजाबाद और जलालपुर से गुजरेगा। टोटल हमारे 138 के करीब मौजे हैं जो हमने वर्किंग की है। उसके मुताबिक वहाँ से अभी तक हम लोग कोई 2.5 लाख के करीब लोगों को इवैक्यूएट करके तो महफूज मकाम पर पहुँचा चुके हैं। ज़्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों की घर या उनके अर्बन सेटलमेंट में अपने घर है वहाँ चले गए। जो जिनके पास ऐसी सहूलत नहीं थी उनके लिए हमने 38 रिलीफ कैंप्स लगाए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर।
वज़ीराबाद में सैलाब से मुतासर दही इलाकों में ज़्यादातर अफराद खेती बाड़ी और दूध फरोशी के पेशे से वाबस्ता हैं। सैलाब में जानवरों का चारा भी पानी में बह गया है। तफसील बताएंगे उस्मान खलील। अजी सैलाबी पानी से वज़ीराबाद के 20 से ज़ायद देहाती इलाके शदीद मुतासर हैं और इन दही इलाकों में ज़्यादातर लोगों का रोज़गार जो है वो खेती बाड़ी और दूध फरोशी है। कुछ इलाका मकीन भी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या मसाइल आ रहे हैं जानवरों के लिए आपको? कोई खाने चीज़ को नहीं, वंडा को नहीं, पट्ठे को नहीं, तूड़ी पे रुड़ गई है, कोई शय नहीं है खाने वाले पुकन पाने ने। तो क्या आप किस तरह इनको कर रहे हैं, दूध फरोशी किस तरह कर रहे हैं? कख भी नहीं, वो चोकर तो उड़ के जब लेंदा है तो एक थोड़ा तो पाया तो चोल ही भाई नाले मजा ने गाल दिन मर गई एक ते उधरों बकरियां 2-3 मर गई, भेडा मर गई ते तूड़ी सारी भेज गई अंदर ते कोड़ सारी पाट गई। ये थे जी इलाका मकीन। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर इन इलाका मकीनों का रोज़गार दूध फरोशी और खेती बाड़ी है। इनके पास इनके जानवरों के खाने के लिए किसी किस्म का कोई चारा नहीं, जिसकी वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और इसी तरह जो 16 से ज़ायद देहात हैं यहाँ पर जो चारा बीजा गया था वो भी पानी की नज़र हो चुका है, जिसकी वजह से आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कि अभी भी सैलाबी पानी यहाँ पर मौजूद है। उसकी सतह में कमी आई है लेकिन इनके मसाइल उसी तरह बरकरार हैं। जी, फैसलाबाद में सुबह से जारी मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ सड़कें और नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसील बता रहे हैं हम्माद अहमद। जी, फैसलाबाद शहर और गिरदोनवा में आज सुबह मूसलाधार बारिश हुई है और मौसम खुशगवार हो गया है। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाके जो है वो बारिशी पानी में डूब गए हैं और सैलाबी सूरत हाल के मनाजर शहर के अंदर नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर पानी जमा है। गुलाम अहमदाबाद, डोगर बस्ती, लामा इकबाल कॉलोनी, सुमंदी रोड है, वहाँ पर सड़कें मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को गुजरने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जबकि नशेबी इलाकों में गलियाँ पानी से भरी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों का अपने घरों से निकलना महाल हो गया है। पौंडिंग एरिया में 1-2 जगह पर हमें वासा की टीमें पानी निकालने में भी मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। महकमा वासा के मुताबिक सबसे ज़्यादा डोगर बस्ती में 65 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि मदीना टाउन में 52 मिलीमीटर बारिश हुई है। शदीद बारिश थी और अभी भी आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है और मज़ीद बारिश की पेशगोई की गई है। जी, शकरगढ़ और नूरकोट को 30 से ज़ायद देहात से मिलाने वाली पुली और सड़क बह जाने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। महदूद नकलो हमल के लिए आर्जी कश्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है। तफसील बताएंगे मंजूर हुसैन। जिस वक्त मैं मैंगड़ी के मुकाम पर नाला बही के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर नाला बही अपना रुख तब्दील करते हुए मैंगड़ी को छोड़कर मैंगड़ी और फतेहपुर के दरमियान सड़क की पुली को तोड़कर एक नई गुजरगाह बना चुका है। इस वक्त मेरे कैमरामैन मलक मोहम्मद यूनुस अगर दिखा सकें तो ये वो नई नाला बही है जहाँ से इस वक्त पानी गुजर रहा है। टूटी हुई पुली भी आपको नज़र आ रही है। बहुत बड़ी तादाद जो मुसाफिरों की है, जो पानी उतरने के बाद अपने प्यारों से मिलने के लिए आ रहे हैं, अपने गांव का रुख कर रहे हैं। ये वो नाला बही का पुल था जो कि फतेहपुर, बारामंगा, बसाऊकोट, जर्मिया समेत 30 देहात को शकरगढ़ और नूरकोट से मिला रहा था। 5 दिन गुजरने के बावजूद इस नाला बही की टूटी हुई पुली को मरम्मत करने के लिए किसी सरकारी या निजी जो है वो NGO ने यहाँ पर आगे काम शुरू नहीं किया। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना है कि अभी तक कोई भी हुकूमती अहलकार या सियासी शख्सियत हमारे पास नहीं आई और न ही किसी ने हमारी को मदद की है। शहरियों का मुतालबा है कि अगर खुराक, कपड़े और दीगर अशिया नहीं तो कम से कम उनके रास्ते बहाल किए जाएं ताकि वो अपनी मदद आपके तहत सहूलियत तक पहुंच सकें। जी, सक्खर की तहसील पर नुआकिल में दरिया सिंध के कच्चे के इलाके से लोग नकल मकानी को तैयार नहीं हैं, जो कच्चे से शहरी इलाकों में कश्तियों पर आमदोरफ्त कर रहे हैं, जबकि सैलाब के बायस ब्रिज की तामीर का काम भी रुक चुका है। तफसील बताएंगे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में इस वक्त भी सैलाबी कैफियत बरकरार है।
मैं इस वक्त पन्नो आकिल के हसास तरीन सुमरा पवारी बंद पे मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन उसामा तलत अगर आपको दिखाए कि ये वो मुकाम है जहाँ पे खुश्की होती थी, दरिया का पानी मौजूद नहीं होता था। है ये कच्चे का इलाका दरिया के अंदर का, और आप ये देख रहे हैं कि शहर से मुख्तलिफ कच्चे के गाँव के लिए यहाँ पे पुल की तामीर भी जारी थी, लेकिन जब से सैलाबी सूरत हाल हुई है और यहाँ पे पानी की सतह बुलंद हुई है, ना सिर्फ यहाँ पे जो पुल का काम था वो रुक चुका है, बल्कि यहाँ से इस वक्त जो कच्चे से लोगों की आमदो रफ्त है वो कश्तियों के जरिए हो रही है। इस वक्त जो लोग कच्चे से कश्तियों पे हमें आते हुए नजर आ रहे हैं वो अपनी मोटरसाइकिलें कश्तियों पे रख के शहर की तरफ आ रहे हैं, शहर में अपना काम करते हैं मोटरसाइकिलों पे, और दोबारा से वो मोटरसाइकिलें कश्तियों पे रख के कच्चे में रवाना हो जाते हैं। ऐसी ही एक कश्ती में अभी आपको आते हुए दिखाऊं, ये अंदर कच्चे से शहर की तरफ सुमरा पवारी पुल बंद पे आ रही है। इसमें आप देखें कि मोटरसाइकिलें भी आपको नजर आ रही होंगी, मुकामी लोग भी कच्चे के नजर आ रहे होंगे। ये वो लोग हैं जो जिन्हें मैसेज दिया गया है कि पानी की सतह बुलंद हो रही है, आप शहरी इलाकों में मुंतकिल हो जाएं, लेकिन अब तक ये बिल्कुल भी निकलने को तैयार नहीं है। और ये सूरत हाल यहाँ दिन भर नजर आती है, जिनका कहना है कि जब 7 लाख से ज्यादा क्यूसेक का सैलाबी रेला इस तरफ आएगा तब उन्हें कोई खतरा महसूस होगा और उस वक्त वो नकल मकानी का सोचेंगे। जी, कश्मीर के गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी का बहाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कच्चे के इलाकों में अब भी लोग मौजूद हैं और घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। मजीद तफसील बताएंगे गुड्डू बैराज से मुकेश रुपैता। जी, इस वक्त मैं गुड्डू बैराज के अप स्ट्रीम के मकाम पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता 8 दिन से जो है यहाँ पर निचले दर्जे का सैलाबी सूरत हाल गुड्डू बैराज पर डिक्लेयर किया गया है और तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी का जो रेला यहाँ से गुजर रहा है। तो सूरत हाल के बावजूद जो कच्चे के लोग हैं वो निकलने के लिए तैयार नहीं है और अपना माल मवेशी तो वो निकाल रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते अपनी मदद आपके तहत। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की जानिब से कहीं पर भी यहाँ पर मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंपें नज़र नहीं आ रही और मुतासरीन का ये कहना है कि जिला इंतजामिया ने इस वक्त तक उन्हें निकालने के लिए और रिलीफ कैंपें में ठहराने के लिए वहाँ पर सहूलियत फराहम करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए, इसलिए वो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। जी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में बैराजों की सूरत हाल अभी तक बेहतर है और तमाम हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। तमाम मुतालिका महकमे और इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक रहें। उन्होंने दरिया के किनारों या कच्चे में रहने वाले लोगों को इंतजामिया से ताउन करने की अपील भी की है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सैलाबी सूरत हाल के बायस मुकर्रर किए गए वज़रा से राबता किया। उनका कहना था कि मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब आने का खदशा है। दरिया के दाएँ और बाएँ किनारों के बंदों के नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को वज़ीर आबपाश जाम खान शोरो ने दरियाए सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सूबाई वज़रा तमाम इक़दाम को सुपरवाइज करते रहे हैं, बैराजेस और बंदों की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए सिंध हुकूमत के वज़रा दरिया पर मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि पंजाब के 22 अजला में सेफ सिटी कैमरे काम कर रहे हैं। तीनों दरियाओं के किनारे आबाद शहरों की ड्रोन फुटेज मुहैया की जाए। कई दिहाइयों बाद सैलाब की इतनी ख़तरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। मुसलसल बारिशों और इंडिया की तरफ से पानी छोड़ने पर तुग़यानी आई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का PDMA हेड ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर के इजलास से खिताब। अरकान सूबाई असम्बली को मुताल्लिक़ा हल्कों में जाकर अवाम से राब्ते रखने की हिदायत की और कहा जहाँ पानी आने का खतरा मौजूद है उन नज़ला में पेश की इक़दामात ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा आबादी का इनखला यकीनी बनाने पर मुताल्लिक़ा इदारों की काविशों को सराहती हूँ। साबित हुआ पंजाब में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट नहीं बल्कि एक टीम है। तमाम इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। सब DCs को, कमिश्नर्स को शाबाश देना चाहती हूँ और इदारों को कि बहुत टाइमली इवैक्यूएशंस हुई हैं, वरना जितना मैग्नीट्यूड का ये फ्लड था और जितना पानी आया है उसको फाइट करना, उसको ह्यूमनली कंटेन करना with all the government resources, with all the human resource, it was not virtually possible. वज़ीर आला ने कहा कि सैलाब के दौरान लोगों के लिए घर छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जान बचाने के लिए ज़बरदस्ती इनखला भी करना पड़े तो करें। कमज़ोर और बोसीदा इमारतों से बारिश के दौरान आबादी का इनखला यकीनी बनाया जाए। मरीम नवाज़ ने कहा कि लोग हमें फ़ोन करके ना बुलाएं, हमें खुद लोगों तक पहुँचना चाहिए। तहसीलदार, पैरा फोर्स, सिविल डिफेंस, वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट फोर्स भी अपना भरपूर किरदार अदा करें। तो ड्रोन्स को इस्तेमाल करें, ड्रोन्स की फुटेज के जरिए प्लीज आइडेंटिफाई करें कि कहां कहां लोगों को
मदद की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ इवैक्यूएशन की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ रेस्क्यू की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ खाना पहुंचाने की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ मवेशी और माल को रेस्क्यू करने की या इवैक्यूएट करने की ज़रूरत है। मुझे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो इस वक्त डिस्ट्रेस में हैं, तीनों रिवर्स के जो पास की आबादियां हैं, मुझे उन तमाम की फुटेज चाहिए कल तक कि अपने ड्रोन्स वो यूज करें। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि करतारपुर गुरुद्वारा में कई फुट पानी की निकासी 24 घंटे में की गई। गुरुद्वारा जन्म आस्थान की बहाली पर दुनिया भर से सिख बरादरी से शुक्रिया के पैगामात मिल रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने हमारी भरपूर मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत हुकूमत के 2 रोज़ा इजलास में शिरकत के लिए चीन के शहर तियानजिन पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात का भी इम्कान है, ताहम भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात का इम्कान नहीं है। एजाज सैयद की रिपोर्ट देखिए। चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल इजलास और SCO HS+ इजलास में शरीक हो रहे हैं। इजलास में पाकिस्तान, बेलारूस, चीन, भारत, ईरान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सरबराहान शामिल है। तोसीही फॉर्मेट के इजलास में मंगोलिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया और नेपाल के अलावा तुर्किया, मिस्र, मालदीव, म्यांमार, तुर्कमानिस्तान, मलेशिया, लाओस, वियतनाम और इंडोनेशिया के सरबराहान भी शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान भी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करेंगे। वो खित्ते समेत आलमी मसाइल उजागर करेंगे और खित्ते में तावन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए SCO के किरदार को मजबूत बनाने से मुतल्लिक तजावीज़ पेश करेंगे। SCO हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल तंजीम का सबसे आला फैसला साज फोरम है जो स्ट्रेटजिक, सियासी और सलामती से मुतल्लिक रहनुमाई फराहम करता है और अहम फैसलों की मंजूरी देता है। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ CHS+ इजलास के दौरान इस अज़्म का इयादा करेंगे कि पाकिस्तान कसीरुल जहती तावन, इलाकाई सलामती और पायदार तरक्की के लिए पुरअज़्म है। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने क़याम के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत रुकन ममालिक के सरबराहान और दीगर रहनुमाओं से 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। ताहम उनकी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीकी अखबार का कहना है कि भारत अमरीका तिजारती कशीदगी के तनाजुर में सदर ट्रंप ने भारत का दौरा मनसूख कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप के सफरी शेड्यूल से आगाह अफराद के हवाले से अमरीकी अखबार ने कहा है कि सदर ट्रंप का इस साल भारत का दौरा करने का इरादा नहीं है। अमरीकी अखबार के दावे पर अमरीकी और भारतीय हुकाम की तरफ से तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। सदर ट्रंप का रवां बरस क्वाड इजलास में शिरकत के लिए भारत का दौरा तय था। अमरीका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 मुल्क इत्तेहाद के वज़रा ख़ारजा का इजलास इस साल जनवरी में अमरीका में हुआ था। अमेरिका के सदर की बात मानने के बजाय हठधर्मी इख्तियार करने और नोबेल अमन इनाम के लिए उन्हें नामजद करने से गुरेज के सबब ट्रंप मोदी ताल्लुकात में तनाव बढ़ा है। अमेरिकी अखबार ने यह बात वाशिंगटन और नई दिल्ली में दर्जनों अहम शख्सियात के इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर कही है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप बारहा कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग ख़त्म करवाई, ताहम इस दावे ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुश्तल कर दिया है और सदर ट्रंप के ये बयानात नुक्ता इख्तिताम नहीं बल्कि नुक्ता आगाज़ है, क्योंकि भारतीय वज़ीर आज़म का सबर जवाब दे चुका है। अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर ने 17 जून को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को टेलीफोन किया और दोहराया कि पाक भारत फ़ौजी कशीदगी ख़त्म करवाने पर उन्हें किस कदर फ़ख्र है। उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म को यह भी बताया कि पाकिस्तान उन्हें इस अमल पर नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने वाला है। अखबार ने जिन शख्सियात से बात की उनका दावा है कि अमरीकी सदर की इस बात का मतलब ये था कि अब नरेंद्र मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करें, ताहम नरेंद्र मोदी ने गुरेज किया। यही नहीं, भारतीय वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को बताया कि अमरीकी मुदाखलत का इस जंगबंदी से कोई ताल्लुक ही नहीं था। मोदी का दावा था कि मामला भारत और पाकिस्तान ने बराह रास्त हल किया था। अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की बात टाल दी, मगर अमरीकी सदर से इख्तलाफ और सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने से मुतालिक बात करने से ही इनकार ने दोनों लीडरों के दरमियान ताल्लुकात में कड़वाहट घोल दी है। हालांकि ट्रंप के पहले दौरे सदारत में दोनों लीडरों के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। अखबार के मुताबिक ये तनाज़ा ही भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती बातचीत पर भी असरअंदाज हुआ और इसका नतीजा ये निकल सकता है कि भारत अब अमरीका के हरीफों बीजिंग और मॉस्को के करीब हो जाए। नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर हैं, जहां वो सदर शी और रूस के सदर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे।
खेल के लिए मैदान से खबर दें। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को 31 रन से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी फतह हासिल कर ली है। मैच में पाकिस्तानी टीम ने 207 रन बनाए। जवाब में यूएई की टीम 176 रन पर ढेर हो गई। मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग की और 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर 207 रन बनाकर आउट हो गई। ओपनर साइम अयूब ने 69 रन की इनिंग खेली। हसन नवाज ने सिर्फ 26 गेंदों पर 6 छक्कों की मदद से 56 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 25 रन स्कोर किए। यूएई की जानिब से सगीर खान और जुनैद सिद्दीकी ने 3-3 विकेटें हासिल की। 2 खिलाड़ियों को हैदर अली ने आउट किया। जवाब में यूएई के बैटर्स हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहे और मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेट पर 176 रन बना सके। उनकी जानिब से आसिफ खान ने 77 रन की शानदार इनिंग्स 6 चौकों और 6 छक्कों की मदद से खेली। कप्तान मोहम्मद वसीम ने 33 रन बनाए। हसन अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट में आज आराम का दिन होगा। ट्राई नेशन सीरीज में यूएई के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस ने आउट होने के बाद गुस्से में अपना बैट तोड़ दिया। वो मैच में 1 रन बनाकर वापस पेविलियन लौट गए। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस यूएई के खिलाफ मैच में भी नाकाम रहे। वो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। आउट होने फौरन बाद ही उन्होंने अपने बैट को जोर से जमीन पर मारा, जिसके नतीजे में बैट का हैंडल टूट गया। हारिस इंतहाई मायूसी के आलम में मैदान से बाहर गए। इससे कबल वो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 15 रन बना सके थे। जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का कैंप लाहौर में जारी है। दूसरे रोज खिलाड़ियों ने जिम और एनसीए में इंडोर ट्रेनिंग की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वुमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान वनडे सीरीज लाहौर के खजाफी स्टेडियम में खेली जाएगी। 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीकी टीम 12 सितंबर को लाहौर पहुंचेगी। मेहमान टीम के खिलाफ तैयारी के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में जारी है। क्रिकेटर्स ने दूसरे रोज शाम के सेशन में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इंडोर ट्रेनिंग की, जबकि होटल के जिम में फिटनेस सेशन किया। बारिश के सबब टीम का एलसीसी ग्राउंड में सुबह का सेशन नहीं हो सका था।